Hey guys, welcome to our channel. My name is Adarsh Krishna and you are watching Bright Academy channel. So guys, जैसा कि आपको पता होगा कि WBJE ने पहले ही आपका एग्ज़ाम का डेट रिलीज़ कर दिया था, जो कि आपका है 11 जुलाई 2021। लेकिन जो बाकी इंपॉर्टेंट डेट्स हैं, बाकी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, वो रिलीज़ नहीं हुई थी। तो फाइनली WBJE ने सारे इन्फॉर्मेशन WBJE 2021 से रिलेटेड सारे इन्फॉर्मेशन रिलीज़ कर दिए हैं और उसी को हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं कि आपका रजिस्ट्रेशन कब से स्टार्ट है, रजिस्ट्रेशन फ़ी क्या है, एडमिट कार्ड कब आएगा, मोड ऑफ एग्जामिनेशन क्या है, पैटर्न ऑफ एग्जामिनेशन क्या है, कितने सीट किस कॉलेज में हैं जिसमें आप एडमिशन ले सकते हो, आउटसाइडर्स इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं या नहीं कर सकते। इन सारी चीज़ों पे हम डिटेल में बात करेंगे इस वीडियो में, तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। सो फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बता दिया कि 11 जुलाई को आपका WBJE का एग्ज़ाम होने वाला है। इसका रजिस्ट्रेशन आपका ऑनलाइन होगा और ये 23 फरवरी से स्टार्ट है, 23 फरवरी से स्टार्ट है और 23 मार्च को आपका रजिस्ट्रेशन क्लोज कर दिया जाएगा। अगर इसमें आप कोई भी एरर करते हो तो उसको सुधारने का आपको मौका दिया जाएगा 24 मार्च से लेकर 26 मार्च तक, ठीक है। लेकिन इसमें अपना नाम, माता पिता का नाम, डेट ऑफ बर्थ सुधार नहीं सकते। अगर बाकी कोई गलती हो गई है तो आप उसे सुधार सकते हो करेक्शन डेट के दौरान, ओके। जो आपका एग्ज़ाम का मोड है वो ऑफलाइन है, मीन्स इस बार भी आपको एग्ज़ाम OMR शीट में देना पड़ेगा। कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट नहीं होगा, तो जिसे भी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट फियर है तो उसे टेंशन लेने की बात नहीं, आपका एग्जामिनेशन OMR शीट्स में होने वाला है। और जो आपके एग्ज़ाम के सब्जेक्ट्स हैं वो तो आपको पहले से पता ही होगा। आपके 2 पेपर होते हैं एग्ज़ाम में, पेपर 1, पेपर 2। पेपर 1 में आपका मैथमेटिक्स एक सब्जेक्ट होता है और पेपर 2 में आपका फिजिक्स एंड केमिस्ट्री होता है। मैथमेटिक्स अकेले टोटल 100 मार्क्स का होता है और यहाँ पे कंबाइंड फिजिक्स एंड केमिस्ट्री आपका कंबाइंड 100 मार्क्स का होता है। तो ये एग्ज़ाम आपके पेपर 1 और पेपर 2 के 11 जुलाई को होंगे। 11 से 1 बजे तक आपका मैथ्स का पेपर होगा और 2 से 4 बजे तक आपका फिजिक्स एंड केमिस्ट्री का पेपर होगा। अब बात करते हैं कि रजिस्ट्रेशन फ़ी क्या है। तो इसमें रजिस्ट्रेशन फ़ी आपका 500 रुपये है जनरल स्टूडेंट्स के लिए। जो जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट हैं उनको 500 रुपीज़ पे करना पड़ेगा। SC ST OBC से अगर आप बिलोंग करते हो तो आपको 400 रुपीज़ पे करना पड़ेगा। और आपको ये बात ध्यान में रखना कि एक बार आपने रजिस्टर कर दिया, आप एग्ज़ाम देना चाहते हो या नहीं देना चाहते हो, आपका जो पैसा है वो वापस नहीं होगा। ये जो फ़ी है आपका नॉन रिफंडेबल फ़ी है, ओके। अब बात करते हैं कि WBJE 2021 में कौन कौन अपीयर हो सकता है। आपका इस साल जो WBJE 2021 है इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है अपीयर होने के लिए। एडमिशन के लिए अलग एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है, ओके। तो अगर आप इस एग्ज़ाम को देना चाहते हो तो सबसे पहले तो आपको भारतीय नागरिक होना ज़रूरी है। उसके बाद अगर आप क्लास 12th में अभी हो, पढ़ रहे हो, तो आप एग्ज़ाम दे सकते हो, या फिर लास्ट ईयर आपने क्लास 12th पास किया है तो भी आप WBJE 2021 में अपीयर कर सकते हो। और इस एग्ज़ाम में अपीयर होने के लिए आपका जो लोअर एज लिमिट है वो 17 साल है। मीन्स 31 दिसंबर 2021 तक आप 17 साल से छोटे नहीं होने चाहिए, ठीक है। आपका उम्र 17 साल से ऊपर होना चाहिए। अगर आप 17 साल से कम उम्र रहेगा तो आप इस एग्ज़ाम में अपीयर नहीं कर पाओगे, ओके। अब बात करते हैं एग्ज़ामिनेशन सेंटर। तो देखो, जो वेस्ट बंगाल के स्टूडेंट्स हैं वो तो कहीं पे भी अपना एग्ज़ामिनेशन सेंटर चूज़ कर सकते हैं। असम और त्रिपुरा के स्टूडेंट्स, असम को सिलचर में सेंटर मिलेगा जो असम के स्टूडेंट हैं, और जो त्रिपुरा के स्टूडेंट हैं उनको अपना त्रिपुरा में सेंटर चूज़ करना है। बट जो बाकी स्टेट्स के कैंडिडेट हैं वो इन 3 डिस्ट्रिक्ट्स में अपना सेंटर चूज़ कर सकते हैं, हावड़ा, कोलकाता और पश्चिम बर्धमान। तो यहाँ पे डिफरेंट जोन्स हैं आपके सारे डिस्ट्रिक्ट में, आप इनमें से कोई भी 3 जोन चूज़ कर सकते हो। अगर आप वेस्ट बंगाल से बिलोंग नहीं करते हो, अगर आप बिहार से बिलोंग करते हो, झारखंड से बिलोंग करते हो, छत्तीसगढ़, कोई भी दूसरे स्टेट से बिलोंग करते हो, तो आप इन सारे जोन में से किसी 3 जोन को अपने एग्जामिनेशन सेंटर के तौर पर चूज़ कर सकते हो। अब हम बात कर लेते हैं WBJE 2021 का एग्जामिनेशन का पैटर्न क्या है, पैटर्न ऑफ एग्जामिनेशन। तो जैसा कि आपको पता ही है कि 3 सब्जेक्ट है, मैथ्स, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री। इसमें जो आपके क्वेश्चन है एग्जाम के पेपर में बटे रहेंगे 3 कैटेगरी में, कैटेगरी 1, कैटेगरी 2 एंड कैटेगरी 3। कैटेगरी 1 में जो क्वेश्चन रहेंगे वो 1 मार्क्स के क्वेश्चन रहेंगे, कैटेगरी 2 में 2 मार्क्स के और कैटेगरी 3 में भी 2 मार्क्स के क्वेश्चन रहेंगे, ठीक है। आपके कैटेगरी 1 में मैथमेटिक्स में 50 क्वेश्चन रहेगा, फिजिक्स में 30 क्वेश्चन, केमिस्ट्री में 30 क्वेश्चन। कैटेगरी 2 में मैथ्स में आपका रहेगा 15, फिजिक्स में 5, केमिस्ट्री में 5। कैटेगरी 3 में आपका मैथमेटिक्स में रहेगा 10, फिजिक्स में 5 और केमिस्ट्री में 5। तो टोटल आपके मैथमेटिक्स में क्वेश्चन हो गए 75 यानी कि 75, फिजिक्स में हो गया आपके 40 और केमिस्ट्री में हो गया आपका 40, ओके। और टोटल मार्क्स आपका मैथमेटिक्स में 100, फिजिक्स में 50 और केमिस्ट्री में 50। तो जैसे कि आपको पता है कि फिजिक्स और केमिस्ट्री आपका कंबाइंड होता है, तो कंबाइंड आप यहाँ पे स्कोर देख सकते हो। कंबाइंड 100 मार्क्स के आपका टोटल पेपर हुआ, पेपर 2 और पेपर 1 भी आपका 100 मार्क्स का हुआ, ठीक है।
तो आपके फिजिक्स एंड केमिस्ट्री मिला के टोटल 80 क्वेश्चंस रहेंगे और मैथ्स में आपका 75 क्वेश्चन रहेगा। टोटल मार्क्स आपका 200 हो जाएगा। और यही जो आप 2 पेपर दोगे इसी के बेसिस पे आपको 2 रैंक अलॉट किया जाएगा। एक होता है आपका जनरल मेरिट रैंक और एक आपका होता है फार्मेसी मेरिट रैंक, ठीक है। तो ये 2 रैंक आपको अलॉट किए जाएंगे और आप जिस भी कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो आपको कैटेगरी रैंक भी दिखाया जाएगा, बट वो बस एक इन्फॉर्मेटिव रैंक रहेगा। मीन्स उसके बेसिस पे एडमिशन आपका नहीं होता है, काउंसलिंग नहीं होता है। जो आपका काउंसलिंग होता है वो GMR और PMR रैंक पे होता है, जिसके बारे में आगे बात करेंगे। एक और बात, जो आपके एग्जामिनेशन में नेगेटिव मार्किंग है वो 1/4 ऑफ फुल मार्क्स रहेगा। यानी कि आपके एक क्वेश्चन का जितना भी टोटल मार्क्स है उसका 1/4 आपका नेगेटिव मार्क होगा। जैसे कि अगर आप 1 नंबर के क्वेश्चन को गलत करते हो तो आपका 0.25 मार्क्स नेगेटिव मार्किंग होगा। 2 नंबर के करते हो तो आपको 0.5 मार्क्स नेगेटिव मार्किंग होगा, ठीक है। 1/4 ऑफ द फुल मार्क्स। अब हम समझ लेते हैं कि जनरल मेरिट रैंक और PMR रैंक क्या होता है। तो देखो, जनरल मेरिट रैंक आपका होता है जो सारे स्टूडेंट्स आपके WBJEE 2021 में अपीयर हुए हैं उनका इरिस्पेक्टिव ऑफ कैटेगरी रैंक लिस्ट तैयार होता है। उसमें जो आपकी रैंक होती है वही आपका जनरल मेरिट रैंक होता है और ये आपके पेपर 1 और पेपर 2 के दोनों के मार्क्स के बेसिस पे प्रिपेयर किया जाता है, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हो, लिस्ट फॉर जनरल मेरिट रैंक शैल बी प्रिपेयर्ड बेस्ड ऑन द टोटल स्कोर ऑब्टेन्ड इन पेपर 1 एंड पेपर 2 टेकन टुगेदर। ओके, ये कैटेगरी रैंक नहीं रहेगा, ये इरेस्पेक्टिव ऑफ कैटेगरी जो सारे स्टूडेंट्स अपीयर कर रहे हैं उसका रैंक लिस्ट प्रिपेयर किया जाएगा। उसी रैंक लिस्ट में जो आपका रैंक रहेगा वही आपका GMR रैंक रहेगा। फिर नेक्स्ट आपका फार्मेसी मेरिट रैंक। तो फार्मेसी मेरिट रैंक उन स्टूडेंट्स के लिए जो फार्मेसी के कोर्स करना चाहते हैं, ठीक है। तो इसका जो रैंक प्रिपेयर होता है वो बस 2 सब्जेक्ट को लेकर प्रिपेयर किया जाता है। एक आपका हो गया फिजिक्स और केमिस्ट्री, और ये दोनों आपका एक पेपर होता है पेपर 2, ठीक है। मीन्स आपका जो PMR रैंक होता है वो बस पेपर 2 के बेसिस पे प्रिपेयर किया जाता है और इस रैंक के बेसिस पे आप फार्मेसी के कोर्सेज में एडमिशन ले सकते हो, ठीक है। और मैंने आपको पहले भी बताया कि जो रिजर्व कैटेगरी रैंक आपका रहेगा, जैसे अगर आप SC ST OBC किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो आपको रैंक वहाँ पे दिखाया जाएगा, SC ST रैंक, OBC रैंक, बट ये आपके एडमिशन के लिए यूज़ नहीं किया जाएगा। ऑल द एडमिशन विल बी डन ऑन द बेसिस ऑफ GMR PMR ओनली। मीन सिर्फ आपके जनरल मेरिट रैंक और फार्मेसी मेरिट रैंक का यूज़ करके ही आपका एडमिशन किया जाएगा। ओके, कैटेगरी रैंक्स आर ओनली फॉर इन्फॉर्मेटिव पर्पस। ये बस आपको बताने के लिए है कि आपका SC रैंक क्या है, ST रैंक क्या है, OBC रैंक क्या है, ये आपके एडमिशन के लिए यूज़ नहीं किया जाएगा, तो इसको आप ध्यान में रखिएगा। ओके, अब बात करते हैं कि अगर आप किसी कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हो, इंजीनियरिंग या फार्मेसी करना चाहते हो, तो जो सबसे पहला क्वालिफिकेशन आपको नेसेसरी है कि आप 10+2 क्वालिफाइड होने चाहिए, ठीक है। आप क्लास 12 किए होने चाहिए, कोई भी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड से, जो आपका सेंट्रल गवर्नमेंट से रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड है वहाँ से आपका क्लास 12 कंप्लीटेड होना चाहिए या फिर आप अपीयर हो रहे होगे, ठीक है। किसी भी इंजीनियरिंग कोर्स में एडमिशन लेने के टाइम आपके 3 सब्जेक्ट का मार्क्स देखा जाएगा। एक आपका फिजिक्स, मैथमेटिक्स और एक और सब्जेक्ट है जो कि ऑप्शनल सब्जेक्ट है, जिसमें आपका केमिस्ट्री हो सकता है, बायोटेक्नोलॉजी हो सकता है, बायोलॉजी हो सकता है, कंप्यूटर साइंस हो सकता है, कंप्यूटर एप्लीकेशन, या फिर कोई भी आपका वोकेशनल सब्जेक्ट हो सकता है। यानी कि अगर आप मान लो आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट केमिस्ट्री है तो आपका PCM में जो भी रिक्वायर्ड मिनिमम मार्क्स होगा वो आपको ज़रूरी होगा इंजीनियरिंग कोर्स में एडमिशन लेने के लिए। अगर आप WBJEE के किसी भी इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हो तो आपको PCM जिसमें कि आपका जो केमिस्ट्री की जगह कोई भी ऑप्शनल सब्जेक्ट हो सकता है दूसरा, ठीक है। तो जो आपका टोटल मार्क्स है, परसेंटेज ऑफ मार्क्स है, वो 45% मार्क्स मिनिमम आपको चाहिए ही। अगर आपका 45% से कम है तो आप इंजीनियरिंग नहीं कर पाओगे WBJEE के कॉलेजेस में। तो ये 45% मार्क्स जनरल स्टूडेंट्स के लिए है, लेकिन अगर आप SC ST OBC या फिर PWD से बिलोंग करते हो तो आपका 40% मार्क्स की ज़रूरत है इन कोर्सेज में एडमिशन लेने के लिए। और एक और इम्पॉर्टेंट बात, PCM के अलावा आपको यहाँ पे इंग्लिश में 30% मार्क्स चाहिए, एटलीस्ट 30%। अगर आप किसी भी तरह से 30% से नीचे चले जाते हो तो आपका इंजीनियरिंग कोर्सेज में एडमिशन नहीं हो पाएगा। और आपका सेम क्राइटेरिया है फार्मेसी के लिए भी, ठीक है। उसमें भी आपको 45% मार्क्स चाहिए जो भी आपके सब्जेक्ट है उसमें, और SC ST OBC PWD के लिए 40% मार्क्स चाहिए मिनिमम। इससे कम हुआ तो आप एडमिशन नहीं ले पाओगे, इस बात का ध्यान रखना। ये जो मैंने आपको भी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बताया ये मोस्ट ऑफ कॉलेजेस के लिए हैं, लेकिन कुछ स्पेसिफिक कॉलेजेस भी हैं जहाँ पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया थोड़ा अलग है, तो उसको हम लोग देख लेते हैं। सबसे पहले एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर एडमिशन इन दिस कॉलेजेस। ओके, तो जैसे यूनिवर्सिटी ऑफ कैलकाटा हो गया आपका, जादवपुर यूनिवर्सिटी हो गया, आलिया यूनिवर्सिटी हो गया, यहाँ पे थोड़े वेरी करते हैं आपका जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। तो अगर आप कैलकाटा यूनिवर्सिटी में इंजीनियरिंग करना चाहते हो, यहाँ पे एडमिशन लेना चाहते हो,
तो आपको PCM में 60% मार्क्स चाहिए अगर आप जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट हो। अगर आप SC ST OBC PWD के हो तो आपको 55% मार्क्स चाहिए, 55% मार्क्स चाहिए, और इंग्लिश में आपको 30% मार्क्स चाहिए। ठीक है, आप कोई भी कैटेगरी के स्टूडेंट हो, या फिर आप जनरल को हो या फिर SC ST OBC PWD कोई भी स्टूडेंट हो, आपको 30% मार्क्स इंग्लिश में चाहिए। और अगर आप यहाँ पे जूट एंड फाइबर टेक्नोलॉजी ब्रांच में स्टडी करना चाहते हो तो आपको PCM में 60% मार्क्स चाहिए और SC ST OBC PWD को 50% मार्क्स चाहिए। वहीं आपका जादवपुर यूनिवर्सिटी में इंजीनियरिंग एंड फार्मेसी करने के लिए आपको PCM में चाहिए 60% मार्क्स जनरल के लिए, SC ST OBC PWD के लिए 45%, 45%। जादवपुर यूनिवर्सिटी में PCM के अलावा भी आपको इंग्लिश में एटलीस्ट 30% मार्क्स चाहिए अगर आपको यहाँ पे एडमिशन लेना है। तो यहाँ पे आपका एक और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है मैथमेटिक्स के लिए, जो आप ध्यान से समझो। यहाँ पे आपको PCM में चाहिए 60% मार्क्स एडमिशन लेने के लिए। ठीक है, एग्रीगेट आपको PCM में चाहिए 60% मार्क्स, लेकिन आपको इंडिविजुअली मैथमेटिक्स में भी आपको 60% चाहिए। ठीक है, जैसे कि अगर मान लो फिजिक्स में कुछ 60 से ज़्यादा ले आते हो, केमिस्ट्री में भी 60 से ज़्यादा ले आते हो, और मैथमेटिक्स में आप 59 मार्क्स ले आते हो, मीन्स आपका 60% से कम हो गया तो आप जादवपुर में एडमिशन नहीं ले सकते। अगर आप जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट हो तो आपको मैथमेटिक्स में इंडिविजुअली 60% मार्क्स चाहिए ही चाहिए, और एग्रीगेट आपको PCM में भी 60% चाहिए। वैसे ही आपको SC ST OBC के लिए 45% मार्क्स चाहिए आपको यहाँ पे। SC ST OBC के लिए आपको चाहिए 45% मार्क्स मैथमेटिक्स में। ओके, अगर आप यहाँ से आर्किटेक्चर करना चाहते हो तो आपको PCM में चाहिए जनरल के लिए 50% मार्क्स, PCM में SC ST OBC PWD के लिए आपको चाहिए 37% मार्क्स, और टोटल जो आपका बोर्ड्स का परसेंटेज है वो भी 50% मार्क्स से ऊपर होना चाहिए, 50% से नीचे नहीं। मींस PCM के अलावा अगर आपके पास इंग्लिश सब्जेक्ट है, इसके अलावा भी कोई एक सब्जेक्ट है, तो सारे सब्जेक्ट का जो टोटल परसेंटेज होगा वो 50% से ऊपर होना चाहिए। वहीं पे SC ST OBC कैंडिडेट्स के लिए टोटल आपको 37% से ऊपर मार्क्स चाहिए। और आर्किटेक्चर के लिए कुछ अलग यहाँ पे और भी क्राइटेरिया हैं, जैसे कि आपको नाटा या फिर JEE मेन पेपर 2 क्वालिफाइड होना चाहिए। ये दोनों आपके आर्किटेक्चर के एग्ज़ाम हैं, इसमें से कोई भी एक एग्ज़ाम आपको क्वालिफाइड होना ज़रूरी है अगर आप जादवपुर यूनिवर्सिटी में आर्किटेक्चर करना चाहते हो तो। ओके, आगे की यूनिवर्सिटीज़ के कुछ देख लेते हैं। एक और आपका यहाँ पे वेस्ट बंगाल यूनिवर्सिटी ऑफ एनिमल एंड फिशरी साइंसेज। तो यहाँ पे अगर आप BTech डेयरी टेक्नोलॉजी में करना चाहते हो तो आपको PCM में चाहिए 50% मार्क्स जनरल स्टूडेंट्स के लिए, 40% चाहिए PCM में SC ST OBC और PWD कैंडिडेट्स को। यहीं पे आपको नियोटिया यूनिवर्सिटी में चाहिए 60% मार्क्स इन PCM। सारे जो भी कैटेगरी के स्टूडेंट हैं, जनरल SC ST OBC PWD, सारे कैटेगरी के स्टूडेंट्स के लिए आपको PCM में चाहिए 60% मार्क्स, प्लस इंग्लिश में चाहिए आपको 50% मार्क्स। तो जैसा कि आप देख सकते हो बाकी सारे कॉलेजेस में आपको 30% इंग्लिश में मार्क्स का रिक्वायरमेंट था। ओके, बट यहाँ पे आपको 50% मार्क्स का रिक्वायरमेंट है अगर आप यहाँ पे मरीन इंजीनियरिंग में BTech करना चाहते हो तो। अगर आप मरीन इंजीनियरिंग करना चाहते हो तो आपको इंग्लिश में 50% मार्क्स चाहिए। नेक्स्ट है आपका आलिया यूनिवर्सिटी। तो आलिया यूनिवर्सिटी में आपको PCM में चाहिए 60% सारे कैटेगरीज के लिए। ठीक है, नेक्स्ट आपका सिस्टर निवेदिता यूनिवर्सिटीज़ में अगर आप कंप्यूटर साइंस एंड बिजनेस सिस्टम में BTech करना चाहते हो तो आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स में एग्रीगेट 60% मार्क्स चाहिए। और ऑल्सो जो आपका टोटल PCM के अलावा भी आपका जो सब्जेक्ट है क्लास 12 में, वो टोटल आपका एग्रीगेट 60% मार्क्स होना चाहिए। मीन्स इसके अलावा इंग्लिश होगा या फिर कोई भी आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट, कंप्यूटर साइंस, ये सारे सब्जेक्ट को मिला के आपके पास एटलीस्ट 60% मार्क्स चाहिए क्लास 12 में। ओके, तो ये था आपके एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज इंजीनियरिंग कॉलेजेस में एडमिशन लेने के लिए, फिर फार्मेसी या फिर आर्किटेक्चर कॉलेजेस में एडमिशन लेने के लिए। तो ये एक था आपका जनरल क्राइटेरिया जो मोस्ट ऑफ द कॉलेजेस के लिए वैलिड है, लेकिन कुछ ऐसे भी कॉलेजेस हैं जिसके अपने अलग क्राइटेरियाज हैं। ठीक है, एडमिशन देने के लिए, तो इसको आपको ध्यान में रखना पड़ेगा आप एडमिशन यहाँ पे लेना चाहते हो तो। अब बात कर लेते हैं सीट मैट्रिक्स की कि कौन कौन से कॉलेजेस में कितने आपके सीट्स अवेलेबल हैं। ओके, WBJE में। तो यहाँ पे आप एक बात ध्यान रखो कि जो वेस्ट बंगाल के स्टूडेंट है वो तो सारे कॉलेजेस के लिए एलिजिबल है, लेकिन जो आउटसाइडर्स हैं वो सारे कॉलेजेस के लिए यहाँ पे एलिजिबल नहीं रहते। जैसे जादवपुर यूनिवर्सिटी है तो वहाँ पे 10% सीट्स आपका आउटसाइडर्स के लिए रहता है, 90% सीट्स आपका वेस्ट बंगाल के स्टूडेंट्स के लिए रहता है। यहाँ पे आपको एक और इम्पॉर्टेंट बात का ध्यान रखना है कि जो सीट के रिजर्वेशन होते हैं डिफरेंट कॉलेजेस में, इंजीनियरिंग और फार्मेसी सीट पे जो आपके रिजर्वेशन होते हैं वो सिर्फ आपको वेस्ट बंगाल के कैंडिडेट को मिलते हैं। ठीक है,
जो वेस्ट बंगाल के डोमिसाइल स्टूडेंट्स हैं उन्हीं को यहाँ पे रिजर्वेशन मिलता है। अगर आप SC ST OBC दूसरे स्टेट से हो तो आपको WBJE में कोई भी रिजर्वेशन नहीं मिलेगा। इस बात का ध्यान रखना आपको, ठीक है। जो स्टूडेंट्स वेस्ट बंगाल में जिसके पेरेंट्स 10 साल से ऊपर से यहाँ पे रह रहे हैं वो वेस्ट बंगाल के डोमिसाइल कहलाते हैं। उनके पास वेस्ट बंगाल का डोमिसाइल सर्टिफिकेट होना चाहिए, तभी उनको रिजर्वेशन मिलेगा SC ST OBC PWD और TFW का, वरना उनको भी रिजर्वेशन नहीं मिलेगा, ठीक है। सर्टिफिकेट होना जरूरी है आपके पास वेस्ट बंगाल डोमिसाइल का। WBJE के जो मोस्ट ऑफ द सीट्स रहते हैं वो आपके WBJE के काउंसलिंग के थ्रू फिल किए जाते हैं, जिसमें कि आपका WBJE का स्कोर का यूज़ किया जाता है। जो आपका WBJE का रैंक कार्ड मिलता है उसमें जो आपका रैंक आता है उसके बेसिस पे होता है। बट यहाँ पे सारे कॉलेजेस में मीन्स जो प्राइवेट कॉलेजेस हैं, सेल्फ फाइनेंस्ड इंजीनियरिंग कॉलेजेस हैं, जो प्राइवेट कॉलेजेस हैं वहाँ पे 10% सीट्स आपका रिजर्व रहता है JEE मेन के बेसिस पे एडमिशन लेने के लिए। मीन्स जो स्टूडेंट्स JEE मेन में अपीयर हो रहे हैं और वहाँ पे उनको कोई रैंक आ रहा है तो उस रैंक के बेसिस में यहाँ पे WBJE के प्राइवेट कॉलेजेस में एडमिशन ले सकते हैं, ओके। तो सीट्स आर अवेलेबल फॉर स्टूडेंट्स मेरिट लिस्टेड इन JEE मेन 2021 अप टू द एक्सटेंट ऑफ 10% ऑफ द अप्रूव्ड सीट्स इन ऑल सेल्फ फाइनेंस्ड इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी कॉलेजेस ऑफ वेस्ट बंगाल। तो जो यहाँ के प्राइवेट कॉलेजेस हैं, WBJE के प्राइवेट कॉलेजेस हैं, उनके पास 10% सीट रहता है जिसमें वो JEE मेन के स्कोर के बेसिस पे एडमिशन दे सकते हैं, ओके। WBJE कॉलेजेस में आपके कुछ सीट्स हैं जो कि रिजर्व रहते हैं TFW स्कीम के अंडर। तो ये आप TFW स्कीम क्या है? ऐसे स्टूडेंट्स जिनका जो फैमिली इनकम है, ओवरऑल सारे सोर्सेज उनका फैमिली इनकम अगर 2.5 लाख से कम है तो उनको TFW स्कीम के अंडर कुछ सीट उनके लिए रिजर्व रहते हैं, ठीक है। वो TFW स्कीम को अवेल कर सकते हैं अगर उनका फैमिली इनकम 2.5 लाख से कम है तो। इससे फ़ायदे क्या होंगे? वो अगर कोई भी WBJE के इंजीनियरिंग कॉलेजेस में एडमिशन लेते हैं तो वहाँ पे उनका ट्यूशन फ़ी पूरा माफ़ कर दिया जाएगा। सिर्फ ट्यूशन फ़ी, जो उनका हॉस्टल फ़ी है, मेस फ़ी, बाकी जो अदर फीस है वो उनको पे करना पड़ेगा। लेकिन अगर वो किसी भी प्राइवेट या गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन लेते हैं TFW स्कीम के अंडर तो उनका ट्यूशन फ़ी कम्प्लीटली माफ़ रहेगा 4 ईयर्स के लिए। जो आपका 4 साल का बीटेक होता है उसमें आपका पूरा ट्यूशन फ़ी माफ़ हो जाएगा। तो ट्यूशन फ़ी वेवर स्कीम के अंडर भी आपके सीट्स रिजर्व रहते हैं। तो जो इस स्कीम के अंडर फॉल करते हैं उनको ध्यान रखना है कि अपना इनकम सर्टिफिकेट रेडी करके रखें, ठीक है। इनकम सर्टिफिकेट इसके लिए बहुत ज़रूरी है। अगर आप इनकम सर्टिफिकेट शो नहीं कर पाते हो तो आप इस स्कीम का फ़ायदा नहीं उठा पाओगे। वेस्ट बंगाल के जो इंजीनियरिंग कॉलेजेस है वहाँ पे कुछ सीट्स आपका डिफेंस कोटा के अंडर भी रिजर्व रहता है, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ लिस्ट ऑफ कॉलेजेस और उनके ब्रांच है जिसमें कि आपका सीट्स रिजर्व्ड है और कितना सीट रिजर्व्ड है यहाँ पे दिया गया है, ठीक है। जैसे कि मैं आपको बता देता हूँ, जादवपुर यूनिवर्सिटी में आपका आप देख सकते हो अभी डिसाइड नहीं किया है, कुछ दिनों में डिसाइड होगा तो नोटिफिकेशन मिलेगा। बट नेक्स्ट देख लेते हैं, जलपाईगुड़ी गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज में आपका मैकेनिकल इंजीनियरिंग ब्रांच में 1 सीट रिजर्व्ड है, IT ब्रांच में 1, उसी तरह आपका कल्याणी गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज में इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में 1 आपका है। फिर रामकृष्ण महतो गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज में CSE ब्रांच में आपका 1 सीट रिजर्व्ड है, इलेक्ट्रॉनिक्स में आपका 1 सीट रिजर्व्ड है। कुछ बिहार गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज में आपका CSE में 1, इलेक्ट्रॉनिक्स में 1। फिर आपका गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड लेदर टेक्नोलॉजी कोलकाता, लेदर टेक्नोलॉजी में आपका 1 सीट रिजर्व्ड है। वैसे ही बाकी कॉलेजेस में आपका IT ब्रांच में 1 सीट, कंप्यूटर साइंस ब्रांच में 1 सीट रिजर्व्ड है, जिसमें कि अगर आप डिफेंस कोटा के अंडर फॉल करते हो तो एडमिशन ले सकते हो डिफेंस कोटा को अवेल करके, ठीक है। सो गाइस, इस वीडियो में WBJE 2021 के इन्फॉर्मेशन बुलेटिन में जो भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन था, जो मुझे लगा कि आपके लिए इंपॉर्टेंट है, आपके लिए जानना ज़रूरी है, वो मैंने आपके साथ डिस्कस किया, इस वीडियो में शेयर किया, ओके। जब आपका एप्लीकेशन प्रोसेस स्टार्ट होगा तो मैं उस पर भी वीडियो लेकर के आऊँगा कि आपको कैसे अप्लाई करना है WBJE 2021 के लिए, ओके। So if you find this video useful and helpful, please like and share this video with your friends and do subscribe to our channel to get more updates. Thanks for watching.